नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मधु एजुकेशन वायर में। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ। देश दिया हुआ है, राजधानी, मुद्रा, संसद, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या फिर राजा, प्रधानमंत्री और चांसलर। पहला है भारत। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया, संसद पार्लियामेंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, मुद्रा टका, संसद वहां पर जातीय संसद है, राष्ट्रपति वहां के हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और तारिक रहमान वहां के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, संसद को शूरा कहते हैं वहां, राष्ट्रपति वहां कोई नहीं है फिलहाल। मुल्ला हसन अखुंद हैं वहां के प्रधानमंत्री, मुल्ला हसन अखुंद। नेक्स्ट है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगरुट्रम, संसद वहां की संसद को कहते हैं, भूटान की संसद को कहते हैं तसोंगडू, राष्ट्रपति जिम्मी खेसर नामगेल वांगचुक, प्रधानमंत्री शेरिंग टोगवे। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, संसद नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, राष्ट्रपति कौन है? जरदारी, आसिफ अली जरदारी, और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, संसद है यहाँ का पार्लियामेंट, राष्ट्रपति श्रीलंका के हैं अनुरा कुमार दिसा नायके, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमर सूर्या। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है, संसद यहाँ की राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं नेपाल में, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, और यहाँ के प्रधानमंत्री नेपाल के भी लेटेस्ट बने हैं बालेंद्र शाह। म्यांमार की राजधानी है नावपीताव, संसद यहाँ मुद्रा यहाँ है क्यात, म्यांमार की मुद्रा है क्यात, संसद को कहते हैं पिथु हलुतो, म्यांमार के संसद को कहते हैं पिथु हलुतो। राष्ट्रपति यहाँ के हैं मीन आंग हलाइंग, ये भी अभी नए बने हैं, मीन आंग हलाई, और प्रधानमंत्री हैं यू नसो साओ। नेक्स्ट है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा यहाँ का चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है, संसद पीपुल कांग्रेस है, चीन में संसद को पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, राष्ट्रपति यहाँ के सी जिनपिंग है, और प्रधानमंत्री ली कियांग है। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा रूफिया, मालदीव में मुद्रा को रूफिया, और संसद कहते हैं वहाँ, मालदीव के संसद को मजलिस कहते हैं, राष्ट्रपति वहां के हैं मोहम्मद मोइजू, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल है, संसद पीपुल्स कांग्रेस है, चीन की तरह ही रूस में भी है संसद पीपुल्स कांग्रेस, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन है। नेक्स्ट है सऊदी अरब। राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल, संसद मजलिस अल-शूरा, राष्ट्रपति हैं सलमान बिन अबुल अजीज अल सऊद, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, संसद पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यहाँ के प्रधानमंत्री या चांसलर जो है एंथनी एल्बनीज है, ठीक है, एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, यहाँ का मुद्रा अर्जेंटीना पीसो है, नेशनल कांग्रेस कहते हैं संसद को, यहाँ अर्जेंटीना की संसद को नेशनल कांग्रेस कहते हैं, और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, प्रधानमंत्री नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा यूक्रेनियन रिवनिया है, संसद नहीं याद दिया है। व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिंडको हैं, यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं यूलिया स्विरिंडेनको, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा यहाँ की रुपया है, और संसद नहीं है, राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, मुद्रा रियल है, संसद नेशनल कांग्रेस है, राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दी सिल्वा है, प्रधानमंत्री नहीं है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा कनाडियन डॉलर है, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, कनाडा के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, राष्ट्रपति यहाँ नहीं है, यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। नीदरलैंड। नेक्स्ट है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, मुद्रा गिल्डर या यूरो, संसद नहीं है नीदरलैंड का, ठीक है, राष्ट्रपति भी नहीं है। डिक सूफ
डीक सूफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं डीक सूफ। नेक्स्ट है मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा है मॉरिशियन रुपया, संसद है नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोखुलू, धर्मवीर गोखुल। मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं धर्मवीर गोखुल। प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम। नेक्स्ट है क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा है क्यूबन पेसो, संसद को पीपुल्स पावर कहते हैं वहां, और राष्ट्रपति हैं मिगेल डियाज केनल। क्यूबा के राष्ट्रपति हैं मिगेल डियाज केनल। प्रधानमंत्री हैं मैनुअल मोरेरो क्रूज, प्रधानमंत्री हैं क्यूबा के मैनुअल मोरेरो क्रूज। इटली की राजधानी रोम है और यहाँ की मुद्रा यूरो है, संसद, इटली के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। राष्ट्रपति है सर्जियो मैत्रेला, इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैत्रेला और प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा डेनिश क्रोनोर, संसद को फॉलकेटिंग कहते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति हैं क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक दसम, ठीक है, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक दसम। नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री, डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है मिस्र की राजधानी काहिरा है, मुद्रा इजिप्शियन पाउंड है, संसद को पीपुल्स असेंबली यहाँ कहते हैं। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा मदबोली। नेक्स्ट है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा है स्वीडिश क्रोना, संसद है रिक्सडॉग, राष्ट्रपति यहाँ के स्वीडन के नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यहाँ यूरो या फिर CFC फ्रैंक है, संसद को यहाँ नेशनल असेंबली कहते हैं, फ्रांस में नेशनल असेंबली, मॉरिशस में भी नेशनल असेंबली कहा जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन लेकोर्नो। नेक्स्ट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है, संसद को बुंडस्टैग कहते हैं, जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग कहते हैं। राष्ट्रपति यहाँ के फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर यहाँ के राष्ट्रपति हैं जर्मनी के, और जर्मनी के प्रधानमंत्री हैं फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट है ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है, संसद को मजलिस कहते हैं, ईरान के संसद को मजलिस कहते हैं। राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान, ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान, प्रधानमंत्री नहीं है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा थाई बहत, संसद को राष्ट्रीय सभा कहते हैं, राष्ट्रपति यहाँ नहीं है थाईलैंड में। प्रधानमंत्री हैं अनुतीन, थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं अनुतीन चार्नविराकुल। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा न्यू शेकेल कहते हैं, यहाँ पे संसद को द नेसेट कहते हैं। राष्ट्रपति यहाँ के इसाक हरजोग। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है, संसद को डाइट कहते हैं, जापान के राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री हैं सनाई तकाइची। लेबनान की राजधानी है बेरूत, मुद्रा है लेबनीज पाउंड, संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, और जोसेफ ऑन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन है। प्रधानमंत्री नवाब सलाम है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा वॉन है, नेशनल असेंबली, दक्षिण अफ्रीका के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, लेबनान का भी यही है। और यहाँ पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग और प्रधानमंत्री हैं किम मिन स्योक दक्षिण कोरिया के। मुद्रा वॉन, राजधानी सियोल, संसद नेशनल असेंबली, राष्ट्रपति ली जे म्यूंग और प्रधानमंत्री किम मिन स्योक। नेक्स्ट है वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग, संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, राष्ट्रपति हैं टो लाम और प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा डॉलर है और संसद को कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं होते, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के राजा जो है, ब्रिटेन के जो राजा हैं, किंग हैं, वो हैं प्रिंस चार्ल्स थर्ड और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं सर कीर स्टारमर। नेक्स्ट है नार्वे की राजधानी है ओस्लो, मुद्रा है नॉर्वेजियन डॉलर,
संसद को स्टार्टिंग कहते हैं, नॉर्वे की संसद को स्टार्टिंग कहते हैं। नॉर्वे के राष्ट्रपति हैं हेराल्ड वी, नॉर्वे के राष्ट्रपति हैं हेराल्ड वी, हेराल्ड वी। और नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं जोनास गहर स्टोएर, जोनास गहर स्टोएर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व में प्रथम 2024 से 26, भारत एवं विश्व में प्रथम 2024 से 26। पहला क्वेश्चन है, एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य, एआई मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा, भारत में पहली हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य है, पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य है केरल। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला कैरेबियाई देश, भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश है त्रिनाद टोबैगो। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर, भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ बना है? हजारीबाग, हजारीबाग। नेक्स्ट है, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन, पहला पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में वारंगल में, तेलंगाना के वारंगल में। देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका जो है, देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका बना है सिक्किम में, पेपरलेस न्यायपालिका सिक्किम। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित किया गया है गुजरात में, भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित किया गया है गुजरात में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है रितिका श्री, रितिका श्री। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ बने हैं संजय जमुआल। नेक्स्ट है, भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद, ये है मेनका गुरुस्वामी, मेनका गुरुस्वामी। दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन बनी है पायल नाग। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला बनी है क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया अमरावती आंध्र प्रदेश में। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत होगा कहाँ? तो भारत में, भारत में डिजिटल जनगणना का शुरुआत होगा। नेक्स्ट है, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्या सिंह गोरखपुर, दिव्या सिंह गोरखपुर की हैं जो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र, भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन हुआ है सानंद गुजरात में, सानंद गुजरात में। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बन गया है, वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है साई जाधव, साई जाधव। नेक्स्ट है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है लुआना लोपेस लारा, ब्राजील की लुआना लोपेस लारा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है गुजरात। यूनिफॉर्म कोड सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़, चंडीगढ़। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। नेक्स्ट है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहाँ हुई है? म्यूजिकल रोड की शुरुआत हुई है मुंबई में। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है अलवर, राजस्थान, अलवर, राजस्थान। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार, सुनेत्रा पवार। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। नेक्स्ट है, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत, भारत का पहला चेहरा का प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ है दिल्ली एम्स में। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गोवा। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से पॉवर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से पॉवर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला बना है धमतरी, छत्तीसगढ़। भारत का पहला मोनोपोज किलनी की शुरुआत, भारत का पहला मोनोपोज किलनी का शुरुआत हुआ है महाराष्ट्र में, भारत का पहला मोनोपोज किलनी का शुरुआत हुआ है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है असम। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है असम। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है वायनाड, केरल में।
पूर्णतः पेपरलेस अदालत की शुरुआत हुई है वायनाड केरल में। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत हुई है मुंबई में। गहन प्रजनन केंद्र की शुरुआत हुई है मुंबई में। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है मालदीव। नेक्स्ट है मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन। पहला कैशलेस देश, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय बना है हैदराबाद में। नेक्स्ट है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है दीपिका पादुकोण। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ हुआ है? भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत हुआ है कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है चंडीगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है बालोद छत्तीसगढ़ का। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? गोवा में। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र बना है गोवा का। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया? दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम जो है जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है? ये बनाया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन ये है नई दिल्ली में। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र जिसका नाम है अपोलो एथेन, यह है नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है एम्स दिल्ली। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश में। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डीएला की नियुक्ति हुई है अल्बानिया में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश है फ्रांस। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक है आदिवानी। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य है केरल। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो है ये हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है नौसेना की, ध्यान रखना है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क बना है असम में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ष 2025-26 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। पहला है, इधर समझौता दिया हुआ है, यहाँ पर संबंधित देश है और यहाँ माह है। ठीक है। पहला है कि गुजरात में कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए समझौता हुआ है। समझौता हुआ है भारत और नीदरलैंड के बीच मई 2026 में।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। मतलब एआई और क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में समझौता हुआ भारत और वियतनाम के बीच। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए समझौता हुआ है भारत और स्वीडन के बीच। एलपीजी सप्लाई के लिए समझौता हुआ भारत और यूएई के बीच। भारत और यूएई के बीच। एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए समझौता हुआ है। एआई स्मार्ट शहरों के लिए समझौता हुआ भारत और जापान के बीच। ठीक है, अप्रैल 2026 में। अप्रैल 2026 में एमएसएमई क्षेत्र को एकीकृत और विकसित करने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच। एमएसएमई क्षेत्र को एकीकृत और विकसित करने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। नेक्स्ट है आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता। आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता हुआ भारत और नेपाल के बीच मार्च 2026 में। वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है यूआईडीआई और गूगल के बीच मार्च 2026 में। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया गया। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया गया। ये किया गया है वेल भारत और सेफ्रॉन फ्रांस का। ठीक है, हैमर मिसाइल ये इंपॉर्टेंट है। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता हुआ है भारत वेल और फ्रांस का सेफ्रॉन के बीच। कंपनी है दोनों देशों का। यह हुआ है फरवरी 2026 में। नेक्स्ट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता हुआ है भारत और ओमान के बीच। ग्रीन एनर्जी के लिए ओमान के साथ समझौता हुआ है। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता हुआ तेलंगाना और यूएई के बीच। तेलंगाना और यूएई के बीच भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता हुआ है जनवरी 2026 में। आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के लिए समझौता हुआ है। आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के लिए समझौता हुआ भारत और जर्मनी के बीच। भारत और जर्मनी के बीच। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता हुआ भारत और जर्मनी के बीच। ठीक है, तो अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग में डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता हुआ है जर्मनी के साथ। दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ भारत और लाइबेरिया के बीच। ये हुआ है दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट है साझा शिक्षण। साझा शिक्षण और शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता हुआ है गतिशक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच। साझा शिक्षण और शैक्षिक नवाचार हेतु समझौता हुआ है गतिशक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच। रिलोस समझौता लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान हेतु भारत और रूस के बीच हुआ है दिसंबर 2025 में। नेक्स्ट है व्यवसायिक कौशल। व्यवसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए समझौता हुआ है एमएसडीआई और ऑटोडेस्क के बीच में। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालन साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए समझौता हुआ है आईआईएससी बेंगलुरु और पंजाब के बीच। आईआईएससी बेंगलुरु और पंजाब के बीच धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए समझौता हुआ। नेक्स्ट है संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु समझौता हुआ भारत और जापान के बीच। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन जो हुआ है रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ भारत और मोरक्को के बीच। निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच समझौता हुआ है। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता हुआ है ऑयल इंडिया और HCL के साथ। ऑयल इंडिया और HCL के बीच खनिज अन्वेषण और विकास के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स और IIT मणिपुर के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट है मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ भारत और नामीबिया के बीच। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ भारत और नामीबिया के बीच। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए समझौता हुआ भारत और नार्वे के बीच। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ भारत और डेनमार्क के बीच में। सीमा पार बिजली
पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए, सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए समझौता हुआ भारत और नेपाल के बीच। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ भारत और इटली के बीच। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इटली से हुआ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ है, आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ है भारत और चिली के बीच। अप्रैल 2025 तक का ये समझौता दिया हुआ था। इस क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।